Now the next question. Now this is one interesting question. ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा ट्रिकी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट थिंग एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा k इक्वल टू 1, ये k इक्वल टू 1 टू n माइनस n साइन k माइनस 1 और ये है 2k माइनस 1 साइन k माइनस 1 कॉस। तो देखो फर्स्ट ये समझ में आता है कि ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये साइन का एक सीरीज है, यहाँ पे साइन का एक सीरीज है, बाहर कॉस एक्स है। तो cos x dx इसका मतलब sin x को हम t पुट करके इसको cos x को तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसी के लिए दिया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट थॉट आपका क्लियर होना चाहिए, sin x शुड बी इक्वल टू t। तो cos x dx जो होगा दैट विल बिकम dt। सो दिस विल बिकम f of fn is equal to integral 0 to 1। You can see x is equal to 0, t is equal to 0, x is equal to pi by 2 sin pi by 2 that is 1। This series now जैसे आप इसमें t पुट करोगे दिस विल बिकम t रेज टू k माइनस 1। अब k इक्वल टू 1 पुट करने पर ये k t रेज टू 0 मतलब 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t रेज टू लास्ट में n माइनस 1। फिर यहाँ पे पुट करने पर k इक्वल टू 1 पे दिस इज 1 दैट इज साइन रेज टू 0 विच इज 1। फिर k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 2 4 माइनस 1 3, मतलब ऑड नंबर्स चलेंगे। यू कैन सी दिस इज t, देन 5 t स्क्वायर सो ऑन, लास्ट में आप पुट करोगे दिस इज 2n माइनस 1 और ये हो गया आपका t रेज टू n माइनस 1 d। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक की बात है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 3 5 ऑड नंबर, ठीक है, यहाँ पे है 1 1 1 कोएफिशिएंट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा बोला कि इसको हम रूट टी से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम रूट टी से डिवाइड कर दें, रूट टी से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यू कैन सी हियर दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज टू t रेज टू 1 by 2, this will become t raised to 3 by 2, this will become t raised to 5 by 2 and so on, this will become t raised to n minus 1 plus 1 by 2, so this will become n minus 1 by 2। ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, और जो सेकेंड ब्रैकेट होगा दिस विल बिकम t raised to minus 1 by 2 plus 3 t raised to 1 by 2, this will become 5 t raised to, इसको अगर आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर बाय 1 by 2 3 by 2 आ जाएगा, 3 by 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिवाइड करोगे दिस इज 2n माइनस 1, n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 by 2 मतलब माइनस 1 by 2 होगा, n माइनस 1 by 2 n माइनस 3 by 2 d t रेज टू n माइनस 1 n माइनस 3 by 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा सेकेंड ब्रैकेट डी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आप ध्यान से देखो, इफ यू डिफरेंशिएट दिस, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका अगर आप डेरिवेटिव देखेंगे दिस इज 1 by 2 माइनस 1 by 2। ठीक है, t रेज टू 1 by 2। ठीक है, क्या किया हमने, इसका डेरिवेटिव नहीं, एक काम करते हैं हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट लेके आना है। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 by 2 रूट 1 by रूट t। इसको आप ध्यान से देखो दिस इज 3 by 2, इसका डेरिवेटिव इज t रेज टू 1 by 2। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दिस इज 5 by 2 t रेज टू 5 by 2 माइनस 1 विच इज 3 by 2। आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ से अगर 1 by 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो लास्ट टर्म में आप चेक करके देख सकते हो, दिस इज n माइनस 1 by 2 which will become 2n minus 1, you can see, और ये t रेज टू n minus 1 by 2 minus 1 which is minus 3 by 2 हो गया। तो if you just observe this, if I take this expression as z,
और समथिंग एल्स, दिस इज t रेज टू 1/2, t रेज टू 3/2, t रेज टू n माइनस 1/2। इसको हमने अगर z अज्यूम कर लिया तो ये जो टर्म होगा दिस इज 1/2 t रेज टू माइनस 1/2, 3/2, इसका 1/2 बाहर कर दिया हमने, t रेज टू 1/2, यहाँ पे 5/2 आएगा तो 5/2 का बाहर कर दिया, t रेज टू 3/2 एंड सो ऑन dt, दिस विल बिकम dz। अब ये स्टेप क्लिक करना, यही इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल, दिस विल बिकम, अब इंटीग्रेशन के लिए ये तो हो गया t मतलब z, और ये अपना है, ये जो टर्म है 2z, यू कैन सी 2dz, इसके साथ में ये 2dz, 2d। आई होप दिस इज क्लियर। अभी लिमिट्स की बात करते हैं। जब t इक्वल टू 0 होगा तो z का वैल्यू 0 होगा। When t is equal to 1, this will be 1 plus 1 plus 1. How many terms in this bracket? इस bracket में कितने terms है? You can clearly see n terms. So this is 1 1 1. How many times? N times. So what is this? This z square by 2. तो ये subtract करोगे, this will become n square. I hope this is point. This is clear. Z square by 2, 2 cancel हो जाएगा, ये n square. ठीक है? तो this function fn is equal to this is n square. ये हमारा आंसर। अब आपको जो फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड f of 21 और f21 और f20। तो 21 स्क्वायर, दिस इज 21 स्क्वायर माइनस 20, विच इज 441 माइनस 400, विच इज इक्वल टू 41। दैट इज आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ JEE Mains 2020। बहुत ट्रिकी था क्योंकि ये क्लिक करना कि यहाँ पे √3 से डिवाइड करना है, यही डिफिकल्ट है। अदरवाइज तो आप f of n plus 1 माइनस f of n से भी करते हैं इस क्वेश्चन को, बट वो बहुत लेंथी तरीका है, ठीक है। आई होप दिस मेथड इज क्लियर कैसे हमने इसको सॉल्व, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, यू कैन सी हियर वी हैव इंटीग्रल 0 to infinity 6 upon e raised to 3x 6 e raised to 2x plus 11 e raised to 2x plus 6। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर और ये 11t प्लस 6। इसका अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे यू कैन इजीली सी x इज इक्वल t इज इक्वल टू -1, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका आप फैक्टराइज करके देख सकते हो। दिस इज, यू विल फाइंड, आप चेक करेंगे, दिस इज t प्लस 1 t प्लस 2 इंटू t प्लस 3। जस्ट ऑब्जर्व दिस, इसको फैक्टराइज करेंगे यू विल गेट दिस, ठीक है। तो नाउ देखो इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इंटीग्रल बेसिकली इज 0 से इंफिनिटी 6 dx अपॉन e रेज टू x प्लस 1 e रेज टू x प्लस 2 e रेज टू x प्लस 3। अब हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस? इसके लिए देखो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों यूज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे वी आर नॉट सेइंग कि ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू टेक एन एक्सप्रेशन 6 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 और t प्लस 3, जहाँ पे t का वैल्यू e रेज टू x है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज a अपॉन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन क्या होगा? ये लीनियर, ये लीनियर, लीनियर। तो दिस इज a अपॉन t प्लस 1, दिस इज b अपॉन t plus 2 and c upon t plus 3. Again important thing is we are not saying, we are substituting e raised to x is equal to t. हमने एक से partial fraction expression बनाने के लिए ऐसा लिखा है इसको, ठीक है। So this is 6 a t plus 2 into t plus 3 plus b t plus 1 t plus 3 and this is c t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन। अब हाउ विल यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी? तो इसके लिए आप कोई भी 3 वैल्यूज ले लीजिए या फिर कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो इफ आई टेक t इज इक्वल टू -1 -2 एंड -3, यहाँ से यू कैन क्लियरली सी इफ आई पुट t इज इक्वल टू -1, दिस इज 0, दिस इज 0, -1 पे दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2, तो a विल बिकम 6/2, दिस इज a इक्वल टू 3, ठीक है। -1 पुट करेंगे, दिस इज 2 और 1, ठीक है। जब आपने -2 पुट किया देन यू कैन सी दिस इज 0, दिस इज 0,
then this will become minus 2 पे this is minus 1 and this is plus 1, so b will become minus 6. and what is c का वैल्यू t इक्वल टू माइनस 3 पुट करने पर this is 0, this is 0, माइनस 3 पुट करने पर this is minus 2 and this is minus 1, तो ये 2 हो जाएगा, 6 divided by 2 that is 3, so this is 3. तो यू कैन सी ये आपके पास वैल्यूज हो जाएंगे किसके, ए बी सी के. तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट टू 0 to infinity a, what is a, 3 upon e raised to x plus 1 plus b, that is 0 to infinity, b is minus 6, this is minus 6 upon e raised to x plus 2, and similarly this is 0 to infinity, लास्ट में c is 3 upon e raised to x plus 3b. So I hope this point is clear. अब क्या बचता है, तो यहाँ से now the question is you have to just integrate this. So I hope this is clear. आपने ABC कैसे फाइंड किए. Now how will you solve this integrals, आपका वो क्वेश्चन बन जाता है. So just observe this. I have 3 integrals, तीनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. You can see if I solve this first integral, you have integral 0 to infinity 3 upon e raised to x plus 1, ठीक है, dx. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, this is 3 0 to infinity e raised to minus x upon e raised to minus x plus 1 dx. What we have done is I have taken this e raised to x common. तो इससे होगा क्या, इसका जो डेरिवेटिव है e raised to minus x विद नेगेटिव साइन, तो हमने क्या किया, इसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया और इस नेगेटिव को बाहर कर दिया. यू कैन सी दिस इज द सेम एक्सप्रेशन. अभी यू कैन सी दिस इज f dash x by fx व्हिच इज ln fx, सो दिस इज minus 3 log ऑफ, यहाँ पे तो मॉडुलस की जरूरत नहीं बिकॉज e raised to minus x हमेशा पॉजिटिव होगा और ये 0 से इंफिनिटी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ये f dash x by fx बन गया. तो यहाँ नाउ यू सी दिस इज minus 3, इंफिनिटी पुट करोगे दिस विल बिकम 0 बिकॉज e रेज टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विल बी 0, e रेज टू माइनस इंफिनिटी इज 0 और ये हो गया log 1 इज 0. जब आपने 0 पुट किया तो दिस विल बिकम e रेज टू 0 व्हिच इज 1, तो log 2, so this is minus log 2. so what is this value, this is 3 log 2. तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है दिस इज 3 log 2. इसको हम बाद में चेक कर लेंगे, अभी इसको चेक करते हैं. तो सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई कर दो. 0 to infinity this is minus 6 को बाहर कर देता हूँ, e raised to minus x upon 1 plus 2 e raised to minus x dx. क्या किया हमने, फिर से e raised to x कॉमन ले लिया and you have this, right? Now जो इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 e raised to minus x with a negative sign. तो 2 का फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा, तो 2 का फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस 6 को आप लिख लो 3 और ये 2. तो ये क्या हो गया, दिस इज fx, ये f dash x by fx अगेन log fx. दिस इज 3 log fx 1 plus 2 e raised to minus, और लिमिट्स क्या हो गई 0 से इंफिनिटी. तो नाउ व्हाट इज दिस इंटीग्रल, दिस इज 3 log माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे अगेन दिस विल बिकम 0, तो log 1, तो ये तो फिर से 0 हो गया, दिस इज 0 माइनस, नाउ दिस इज 0 पुट करने पर दिस विल बिकम 1, तो ये हो गया 3, तो दिस इज ln 3, तो दिस विल बिकम 3 ln 3 विद अ नेगेटिव साइन, 3 ln 3 विद अ नेगेटिव साइन, राइट? तो ये हो गया आपका minus 3 ln 3. एंड द नेक्स्ट दिस इज, अब सेम लॉजिक से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज, if I write this, you can see what is the integration of this third integration. This is 0 to infinity 3 e raised to minus x upon 1 plus 3 e raised to minus x. Just taking e raised to x common, again same logic. You can see माइनस बाहर कर दो, एक माइनस बाहर कर दो, माइनस माइनस प्लस, क्यों, बिकॉज इसका डेरिवेटिव इज दिस, राइट? सो दिस इज अगेन यू कैन सी दिस इज माइनस log 1 plus 3 e raised to minus x, लिमिट्स 0 से इंफिनिटी. So this is minus of, again infinity पे this is 0
और 0 पुट करने पर दिस विल बिकम log 4. So what is this? This is ln 4 plus ln 4. So this is plus ln 4. So what is this value? This is, you can see this is 3. अच्छा, अभी क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं. ऑप्शंस में, अच्छा ऑप्शंस में आपको सब लॉग को कंबाइन करना है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं. नाउ दिस इज log 8, दिस इज log 8 into 4 upon 3 raised to 3, 27. So this is log 32 divided by 27, which is option 2. That is the answer. You can see, आप इसको कंबाइन कर लो, 2 raised to 3, 3 raised to 3 और ये 4 कंबाइन करेंगे, you will get this is log of 32 by 27. So I hope this is clear. इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज आपको ये फैक्टर्स नजर आना चाहिए. थर्ड थिंग इज कैसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज you have to find this value, e raised to minus pi by 4 integral 0 to pi by 4 e raised to minus x tan x raised to 50 अपॉन 0 to pi by 4 e raised to minus x tan x raised to 49 और ये 51. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है. सो अब देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस रिलेट करना है, उससे आपको इसका रेशियो मिलेगा. ठीक है. तो नाउ से कहाँ से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन में, तो यू जस्ट ऑब्जर्व दिस. अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, लेट्स से दिस इज डिनोमिनेटर इज i, ये डिनोमिनेटर i, इसको हम i1 बोल देते हैं, इसको हम i2 बोल देते हैं, दिस इज i2 बोलते हैं. ठीक है. i2, दिस इज 0 to pi by 4 e raised to minus x tan x raised to 49. अच्छा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम i1 से स्टार्ट करें बिकॉज ठीक है, i2 दिस इज tan x raised to 51, इसमें 49 कॉमन निकाल दें, tan x raised to 49. So this will become under root of 1 plus tan square x, which is sec square x. 1 plus tan square x is sec square dx. Just check this step. क्या किया हमने, यहाँ से tan x raised to 49 हमने कॉमन लिया, this is 1 plus tan square x बचेगा, which is sec square x. अब इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हम अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली बाई पार्ट. कैसे? इफ यू टेक दिस फंक्शन एज वन फंक्शन और इसको हम सेपरेट कर दें, क्यों? बिकॉज नाउ आई कैन इजीली इंटीग्रेट दिस. इफ आई टेक दिस वन फंक्शन, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सेकंड, और इसको कर दें हम डिफरेंशियल. तो नाउ सी, इफ आई राइट दिस इज i2, दिस इज इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन, बाई पार्ट अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो अब आप ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेज टू 49 sec स्क्वायर x इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ये आप बहुत इजीली कर सकते हो बिकॉज tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. तो अगर आप tan x को t पुट करते हैं तो ये बनेगा t रेज टू 49 dt, व्हिच इज t रेज tan x रेज टू 50, t रेज टू 50 अपॉन. So I hope this point is clear. So now see, this is e raised to minus x first function into integration of second, which is tan x raised to 50, tan x raised to 50 upon 50 minus derivative of first. What is the derivative of e raised to minus x? E raised to minus x with a minus 1, and integration of second is tan x raised to 50 अपॉन 50 dx. ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है. अभी आप लिमिट्स की बात करते हैं. तो इफ यू पुट लिमिट्स हियर, यू कैन सी दिस इज माइनस, इस पे लिमिट पुट करेंगे 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, और इस पे हमने पुट किया लिमिट 0 to pi by 2. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, pi by 2 पे this will become, this is not pi by 2, this is pi by 4, sorry, this is pi by 4. pi by 2 तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, तो this is pi by 4, this is इंफिनिटी चला जाएगा वो, pi by 4.
pi by 4. This is pi by 4. Okay. So now just see, this is 1 by 50. pi by 4 पुट करेंगे, e raised to pi by 4 which is minus pi by 4. यहाँ पे tan pi by 4 1 हो गया, 0 पुट करने पे तो ये 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म इज 1 by 50 e raised to minus pi by 4. And the second term you can see this is minus plus 1 by 50. Okay, 1 by 50 integral 0 to pi by 4 e raised to minus x tan x raised to 50 dx. You can see this is our I2. अब आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ये तो I1 ही है. अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई टेक दिस 50 आउटसाइड, 50 को बाहर कर दे तो e रेज टू माइनस पाई बाई 4 और ये 0 टू पाई बाई 4 e रेज टू माइनस tan x is 50 है. तो आई कैन से दिस इज I2 इज इक्वल टू 50 मतलब 1 by 50 और ये जो न्यूमरेटर में टर्म है इसको हमने I1 बोला है. यू कैन सी e रेज टू माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज I. So question, what is I1 by I2? This is equal to 50. So what is the answer? This is equal to 50. That is option 1 is the answer for this one. So I hope this is clear. Easy question है. इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करके बाय पार्ट्स अप्लाई किया है and you got the first numerator function. ठीक है? So that's it. This is clear, right? Now the last question of definite integration. In this question, you see, we have to find the value of this, which is given in terms of log. You have to just find the value of alpha and beta. अच्छा, अभी ध्यान से देखो, इसमें देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है? बट इफ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इसमें हम ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा ट्राई करके देखें. जैसे इफ यू अप्लाई x गोज टू a प्लस b माइनस x, किंग प्रॉपर्टी, किंग रूल, ठीक है? तो इससे होगा क्या, मतलब देख के समझ में नहीं आएगा, बट आप थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई रिप्लेस x विद माइनस 1 माइनस x a प्लस b माइनस x, दिस इंटीग्रल विल बिकम 0 to 1 अपॉन 5 प्लस 2 1 माइनस x माइनस 2 1 माइनस x का होल स्क्वायर, एवरीवेयर x को 1 माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं, इनटू 1 प्लस e रेज टू 2 माइनस 4 1 माइनस x, ये अपना इंटीग्रेशन, ठीक है, dx अपॉन दिस. अभी आप ध्यान से देखें, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस इज e रेज टू 2 माइनस 4 प्लस 4x विच विल बिकम 4x माइनस 2. तो दिस इज 4x माइनस 2 मतलब इसी का नेगेटिव है. तो यू कैन सी दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन this is 1 plus e raised to 4 minus 2x. I hope this point is clear. इसका आपने सिंप्लीफाई किया, सॉरी 4x minus 4x minus 2, आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है? ये सिंप्लीफाई करें. If you simplify this, so you can see this is 5 plus 2 minus 2x, 5 plus 2 minus 2x minus 2 plus 4x, ये माइनस 2x और ये 4x हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर. अगेन इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज कैंसिल्ड एंड दिस इज 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर. यू कैन सी दिस इज द सेम फंक्शन वी आर गेटिंग, 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर. So this is 5 plus 2x minus 2x square. I hope this point is clear. King property applied. Now just see, can I say this is same as 0 to 1 dx upon, अगर हम इसको नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर दें तो दिस विल बिकम e रेज टू 2 माइनस 4x अपॉन 5 प्लस 2x प्लस सॉरी माइनस 2x स्क्वायर, राइट? और दिस विल बिकम 1 प्लस e रेज टू 2 माइनस 4 dx. आई होप दिस इज क्लियर. हमने इसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर दिया और एलसीएम ले लिया. ऐसा क्यों किया है? तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई ऐड दिस इज इंटीग्रल आई, इफ आई ऐड दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल, बोथ आर सेम. जैसे आप इनको ऐड करोगे तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा. न्यूमरेटर में यू कैन सी e रेज टू 2 माइनस 4x प्लस 1 बनेगा और ये इसको कैंसिल कर देगा. तो दिस विल बिकम आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर एडिंग दिस विल बिकम 2i.
इज इक्वल टू 0 to 1 dx upon 5 plus 2x minus 2x square. I hope this point is clear. You can again observe this. If I add this, you will see ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और you will have only 5 plus 2x minus 2x square. 5 plus 2x minus 2x. अब how to solve this type of integral? तो ये आपको easy है. This is 1 by quadratic which you can easily solve. So I'll quickly solve this. This is 0 to 1. Perfect इसका बना देंगे dx upon minus 2 कॉमन ले लेते हैं. This will become minus 1 by 2 x square minus x minus by 2. अब सिर्फ कैलकुलेशन परफेक्ट स्क्वायर यू कैन सी जस्ट टेकिंग minus 2 कॉमन. दिस इज minus 1 by 2 इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन x minus 1 by 2 होल स्क्वायर. x स्क्वायर minus 2 into 1 by 2 x और ये प्लस 1 by 4 होगा तो ये minus 1 by 4 और इसको भी हम लिख देते हैं. दिस इज 10 by 4 तो ये बन जाएगा 11 by 4. 11 by 4 एंड दिस विल बिकम रूट 11 by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज यू कैन सी अब ये i मतलब ये 2i हो गया. दिस इज 2i. यहाँ से आपको बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू i इज इक्वल टू माइनस 1 by 4 माइनस 1 by. ठीक है. 2 से डिवाइड कर दिया राइट. Now see this is the standard form dx upon x square minus a square which we know this is equal to I minus 1 by 4 into 1 by 2a root 11 by 2. This is dx upon x square minus a square log of x minus a. So x minus a upon x plus a. x प्लस a ये अपने पास इसका फंक्शन बनेगा. ठीक है. आप चेक कर सकते हो. दिस इज 1 by 4 1 by 2a दिस इज a log of x minus a upon x plus a. ये आपके पास एक्सप्रेशन है और इसमें नाउ वी विल पुट इसका लिमिट क्या है 0 to 1. ये हमको यहाँ पे पुट करना है. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. ये तो कैंसिल ही हो गया. दिस इज माइनस 1 by 4 रूट 11 log of if I put this पहले हमने पुट किया x is equal to 1 तो x is equal to 1 पुट करने पर this will become log of 1 by 2 1 by 2 minus 11 by root 11 by 2 divide by 1 by 2 plus root 11 by 2 का मैग्नीट्यूड माइनस 0 पुट करने पर you will have this is log of 0 पुट करेंगे तो ये माइनस 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 1 तो मॉडुलस के अंदर है. दिस विल बिकम 1 by रूट 2 सॉरी 1 by 2 प्लस रूट 11 by 2 डिवाइड बाय 0 पुट करेंगे. दिस इज माइनस 1 by 2 प्लस रूट 11 by. बेसिकली आपने x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस. इसको सिंप्लीफाई करना है. दिस इज माइनस 1 minus 1 by 4 root 11 ln. If you just observe this this is root 11 minus 1 divided by root 11 plus 1 माइनस क्योंकि मॉडुलस के अंदर तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे. दिस इज log of root 11 plus 1 upon 11 minus 1. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है. 2 कैंसिल कर दिया. तो इफ आई इंटरचेंज दिस इसको आप जैसे इंटरचेंज करोगे दिस विल बिकम पॉजिटिव ये पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम रूट 11. बेसिकली इसमें से केयरफुली कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुल आपको करना पड़ेगा. तो दिस विल बिकम माइनस 1 by 4 रूट 11 एंड दिस इज लॉग ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज रूट 11 माइनस 1. अच्छा इस नेगेटिव को भी निकाल दो. इस नेगेटिव को भी निकाल दो. तो दिस विल बिकम रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 11 माइनस 1. हमने क्या किया नेगेटिव से रेसिप्रोकल कर दिया और इसको डबल कर दिया. ठीक है. सो नाउ ये भी आपका 1 by 2 भी कैंसिल हो गया. दिस इज 1 by 2 कैंसिल. So this will become 1 by this 2, right? Now
इसके आगे क्या? तो नाउ यू सी, इसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो इसको रैशनलाइज कर दो, 1/2 √11 log, इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो दिस विल बिकम √11 + 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय √11 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दिस विल बिकम 10, तो √10 का होल स्क्वायर, √10 का स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। 11 - 1 बनेगा 10 और √10 का स्क्वायर, तो इसका 2 भी बाहर हो जाएगा। यू कैन सी ये 2 को भी हमने बाहर कर दिया, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो बेसिकली दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ln 1 + √11 अपॉन √10, और ये हो गया आपका 1/√11। This is the expression, final expression you will get. You can see the calculation, ये 1/√11, 1 + √11 upon √10. So this is the expression. अब देखो, आप सिर्फ कंपेयर करेंगे अगर, तो अल्फा इज इक्वल टू √11, अल्फा इज √11 एंड बीटा इज √10. तो अल्फा इज √11 एंड बीटा इज √. आपको फाइंड क्या करना है? अल्फा रेज टू 4 और बीटा रेज टू 4. व्हाट इज अल्फा रेज टू 4? दिस इज 121 and beta raised to 4. This is equal to 100. So what is the answer? This is 21, which is option 1 is the answer for this. I hope this is clear. ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे ये क्लिक होना कि 1 - x से ही सॉल्व हो जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट स्टेप है, इसका बहुत क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है। उसके बाद दिस इंटीग्रेशन वाइज दिस इज इजी, बट ये फाइनल में थोड़ा कैलकुलेशन आपको केयरफुली सॉल्व करना होगा, बिकॉज फाइनल आंसर आपको इस फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस वन. So this completes all the questions from definite integration which were asked in JEE Mains 2023 April session. So I hope you are clear with all these questions, all these concepts. So that's it for this video. Thank you. Bye bye.